दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियां इसी खतरे की ओर इशारा कर रही है। अमेरिका, रूस और भारत जैसी बड़ी ताकतों की नौसेनाओं की मौजूदगी ने इस इलाके को सामान्य समुद्री मार्ग से ज्यादा एक संवेदनशील सैन्य क्षेत्र बना दिया है। यह कोई आम स्थिति नहीं है और नहीं इसे हल्के में लिया जाना चाहिए। इस तनाव की जड़ में तेल, प्रतिबंध और समुद्री नियंत्रण की राजनीति छिपी हुई है। हाल के दिनों में यह चर्चा तेज हुई कि वेनेजुएला से तेल ले जा रहे रूसी जहाजों को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सीधा टकराव बढ़ा है। अमेरिका का पक्ष यह है कि कुछ रूसी शिपमेंट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि रूस इसे सीधा उकसावा और समुद्री कानूनों के खिलाफ कदम मानता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समुद्र में किसी देश के जहाज को रोकना, उसकी तलाशी लेना या कब्जे में लेना एक बेहद गंभीर कदम माना जाता है, खासकर तब जब सामने कोई बड़ी सैन्य शक्ति हो। रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं माना, बल्कि इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान और समुद्री अधिकारों से जोड़ा। इसी कारण रूस ने अटलांटिक क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए। रूस की रणनीति हमेशा से साफ रही है, अगर दबाव बढ़ेगा तो वह पीछे नहीं हटेगा। उसके पास शक्तिशाली युद्धपोत, परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियां और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि संदेश देने के लिए भी तैनात की जाती है। अब इसी समीकरण में भारत की मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि भारत किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है, बल्कि यह एक राजनीतिक और रणनीतिक संकेत है। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के मुद्दे पर चुप बैठने वाला देश नहीं है। खुले समुद्र में जहाजों को जबरन रोकना या दबाव की राजनीति करना भविष्य में किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही चिंता भारत के रुख के पीछे मानी जा रही है। अमेरिका की तरफ से हमेशा की तरह दबाव की भाषा इस्तेमाल होती दिखती है। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापारिक चेतावनियां और राजनीतिक बयान, यह अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत ने सार्वजनिक तौर पर झुकने का कोई संकेत नहीं दिया। यह भारत की बदली हुई सोच को दिखाता है, जहां वह हर मुद्दे पर किसी एक धड़े के साथ खड़ा होने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। यहीं पर एक जरूरी बात साफ करना जरूरी है। यह कोई घोषित युद्ध की स्थिति नहीं है। यह एक तनावपूर्ण सैन्य माहौल है, जहां हर देश अपनी सीमाएं और ताकत दिखा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बड़े युद्ध इसी तरह के तनाव से शुरू हुए थे, जहां शुरुआत में सब कुछ नियंत्रण में लगता है और फिर अचानक हालात हाथ से निकल जाते हैं। इस पूरे माहौल में बाजारों की प्रतिक्रिया भी एक संकेत देती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ना इस बात का इशारा है कि निवेशक और देश इस स्थिति को हल्का नहीं ले रहे। तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह राजनीति का हथियार भी है। जैसे ही समुद्री मार्ग, अब तस्वीर को और बड़ा करके देखो। अमेरिका, रूस और भारत के अलावा दूसरे देश भी इस स्थिति को ध्यान से देख रहे हैं। चीन पहले ही संकेत दे चुका है कि खुले समुद्र में एक तरफा कार्रवाई खतरनाक मिसाल बन सकती है। उत्तर कोरिया जैसे देश ऐसे मौकों पर बयान देकर माहौल को और गर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बड़ी ताकतें आमने सामने होती है तो दुनिया का ध्यान उधर चला जाता है। तीसरे विश्व युद्ध की बात अक्सर डर पैदा करने के लिए कही जाती है, लेकिन यह भी सच है कि आज की दुनिया पहले से ज्यादा हथियारों से भरी हुई है और संवाद पहले से कमजोर हो चुका है। जब बातचीत की जगह चेतावनियां ले लेती है, तब खतरा बढ़ता है। अटलांटिक महासागर में जो हो रहा है वह अभी युद्ध नहीं है, लेकिन यह उस दिशा में जाने वाला रास्ता जरूर दिखाता है। भारत के लिए यह स्थिति एक परीक्षा की तरह है। एक तरफ आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ रणनीतिक साझेदारी और बीच में अपने सिद्धांत। भारत अगर हर बार दबाव में झुकता है तो उसकी वैश्विक साख कमजोर होती है। अगर वह बिना सोचे किसी एक खेमे में चला जाए तो उसका संतुलन टूटता है। इसलिए भारत का हर कदम सोच समझकर, लेकिन आत्मविश्वास के साथ उठाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने रूसी जहाजों को क्यों पकड़ा और इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? जवाब सीधा है, तेल और कंट्रोल। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि वहां उसकी शर्तों पर खेल हो, लेकिन रूस और चीन ने वेनेजुएला को खुला सपोर्ट दिया, तेल खरीदा,
डील की और डॉलर सिस्टम को साइड में रखा। यही बात अमेरिका को चुभी। जब प्रतिबंध काम नहीं आए तो समुद्र में ताकत दिखाई गई। खुले समंदर में जहाज पकड़ना सिर्फ कानूनी बहाना नहीं बल्कि सीधा संदेश है, अगर अमेरिका के नियम नहीं मानोगे तो यहीं से खेल बड़ा हो गया। अब इसमें भारत की एंट्री हुई और यही अमेरिका की परेशानी बढ़ी। भारत कोई भावुक फैसला लेने वाला देश नहीं है। भारत जानता है कि समुद्र में आज मौजूदगी मतलब कल की ताकत। रूस के कहने पर भारत ने अपने युद्धपोत भेजे। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि संदेश था कि भारत अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों की बात की, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि भारत जानता है कि आज झुके तो कल हर फैसले में इजाजत लेनी पड़ेगी। भारत ने साफ कहा कि खुले समुद्र में जहाजों को जबरन कब्जे में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और यही बात चीन ने भी कही। मतलब ये सिर्फ रूस बनाम अमेरिका नहीं रहा, ये सिस्टम बनाम सिस्टम की लड़ाई बन गई। इसी बीच उत्तर कोरिया के किम जोंग उन का बयान आया और लोगों ने उसे पागलपन कहा, लेकिन असल में वो स्ट्रैटेजी थी। उत्तर कोरिया जानता है कि अगर बड़े देश उलझते हैं तो छोटे लेकिन हथियारबंद देश की आवाज अचानक भारी हो जाती है। किम ने जापान और साउथ कोरिया का नाम लेकर साफ कर दिया कि अगर रूस को दबाया गया तो आग एशिया तक फैलेगी। ये धमकी नहीं, चेतावनी थी। इसका असर तुरंत बाजारों में दिखा। तेल की कीमतें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि बाजार डर से चलता है और डर युद्ध से आता है। तीसरे विश्व युद्ध की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब टकराव शब्दों का नहीं रहा। जहाज आमने सामने है, सबमरीन पानी के नीचे है, जेट आसमान में है, और एक गलत फैसला पूरे सिस्टम को जला सकता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये ताकत, संसाधन और कंट्रोल की असली लड़ाई है, जिसमें हर देश अपना फायदा देख रहा है। अब जरा असली ताकत की तुलना समझो, क्योंकि युद्ध भाषण से नहीं जीते जाते, मशीनों से जीते जाते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो उसकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनसे F-18 और अब F-35C जैसे फाइटर जेट उड़ते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका हर जगह फैला हुआ है, उसकी ताकत बंटी हुई है। रूस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कम है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो महीनों पानी के नीचे रह सकती है और बिना दिखे हमला कर सकती है। यही वजह है कि अमेरिका भी रूस की सबमरीन से डरता है। भारत की बात करें तो भारत संख्या में कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में तेजी से आगे बढ़ा है।